हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करी हुई है ना। तो ये एक्सरसाइज जो हमारी 3.4 है, इसके हमारे जो है 6 तक के क्वेश्चन हो गए थे है ना कल वाली में। तो आज हम करेंगे इसका 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन के हमारे पास 4 पार्ट है। अब इसने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 150 कोस 120 प्लस कोस 330 डॉट साइन 6x0। ठीक है, तो मैंने इसकी स्टेटमेंट ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दी है, लिख दी है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। 7th का फर्स्ट हमारे पास ये दे रखा है। अब हमें करना क्या है, मेरे को लगता है कि मुझे कल वाला मतलब रिकैप कराने की ज़रूरत नहीं होगी। बस मैं यहाँ पर प्लेन बना देती हूँ। ठीक है, ये मैंने प्लेन बना दिया। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और है 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक और कोस। ठीक है, 90 और 270 में चेंज होते हैं, 180 और 360 में चेंज हम नहीं करते। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हमें हमारे पास दे रखा है साइन 150 डिग्री। साइन 150, अब 150 को हम लिख कैसे सकते हैं, किसके पास है ये 180 के पास है, तो हम इसमें 180 माइनस 30 कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया कोस। अब ये क्या है 120, 120 को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो 90 प्लस थीटा और एक 180 माइनस थीटा। तो मैं इसको 180 माइनस थीटा करके करूँगी। ठीक है, प्लस का साइन कोस। अब 330 किसके पास है, 330 हमारे पास 360 के पास है, तो इसमें मैं 360 में से 30 लेस करूँगी। अब साइन ले लो 660। अब 660 कैसे बनेगा, देखो 360 को अगर मैं 1 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो 360 आएगा, 360 को अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो 720 आएगा। तो 2 टाइम रिवोल्यूशन ऑफ 2 पाई, 360 को 2 पाई लिखते हैं ना, ये चीज़ हमें पता है पाई रेडियंस की फॉर्म में। तो 2 इंटू 2 पाई, तो मतलब 2 इंटू 360 मतलब 720। 720 में क्या लेस करूँ कि मेरे पास 660 आ जाए, तो 720 में अगर आप 60 लेस करोगे तो आपके पास 660 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 180 इसको चेंज करेगा नहीं, 180 इसको चेंज नहीं करेगा, तो साइन एज इट इज़ 30। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस का, तो यहाँ पर ये साइन को देखते हुए हम यहाँ लगाएंगे प्लस का साइन। कोस 180, 180 इसको चेंज नहीं करेगा, तो कोस का कोस एज इट इज़। अब 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ कौन सा साइन आएगा माइनस का। इसके अंदर ना इसके साथ कोसिकेंट आता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री प्लस। अब 360 इसको चेंज करेगा नहीं, चेंज करेगा, तो कोस का कोस एज इट इज़। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 360 माइनस थीटा अगर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है प्लस का, तो ये कोस हमारे पास प्लस का, यहाँ पर हमारे पास 30। अब 2 पाई, ये 2 को तो हम भूल जाएंगे, 2 पाई यानी कि 360। 360 साइन को चेंज करेगा नहीं करेगा, 60 डिग्री, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस का, तो इसलिए यहाँ कौन सा साइन आएगा माइनस का। साइन 30 कितना होता है 1/2, माइनस कोस 60 कितना होता है वो भी 1/2, प्लस का साइन कोस 30 कितना होता है वो होता है √3/2, और साइन 60 कितना होता है वो होता है √3/2। सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई में 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस √3 की √3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3 आता है, और 2 2 ज़ा नीचे क्या हो जाएगा 4। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेते ही हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस है, ठीक है, एलसीएम लेते ही क्या आएगा यहाँ पर 4। 4 के टेबल में 4 1 पे तो -1, माइनस 4 के टेबल में 4 1 पे, 1 को इससे मल्टीप्लाई तो 3, माइनस माइनस क्या होती है प्लस होती है, तो 3 और 1 4, 3 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, 3 के आगे माइनस है ना तो इसलिए यहाँ माइनस का साइन। बाय में क्या आ गया 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आंसर क्या आ गया -1। तो इस सारे को मैंने सॉल्व करा, आंसर क्या आ गया मेरे पास -1। तो ये हमारे 7th के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्या है -1। अब इसका हम दूसरा करते हैं। दूसरा हमारे पास इसकी स्टेटमेंट लिख लेती हूँ फटाफट। क्या दे रखा है, √2 साइन 135 डिग्री, फिर दे रखा है ये रहा √2 साइन 135, और उसके बाद हमारे पास दे रखा है यहाँ डॉट में ही है कोस 210, टेंजेंट 240, कोट 300 और सिकेंड 330, ये हमारे पास दे रखी है स्टेटमेंट। इसका हमने आंसर निकालना। अब इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, बस वही हमें क्वाड्रेंट ही देखने हैं इसके अंदर। देखो इसमें मैं
√2 तो एज इट इज़ रखूँगी। साइन 135 किसके पास है, 90 प्लस भी कर सकते हैं, 180 माइनस भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें 90 प्लस 45 करूँगी, ठीक है। ये डॉट यानी कि मल्टीप्लाई है। कोज 210 किसके पास है, 210 है हमारे पास 270 के पास, तो 270 माइनस 60। अगर 270 में 60 माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे, 210। अब टेंजेंट लिखो। 240 भी किसके पास है, 270, तो 270 में क्या लेस करो, 240 आए 30, फिर डॉट। अभी ये इसके बाद यहाँ पर कोट पड़ा है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। कोट का कोट 300 को कैसे लिख सकते हो, 360 माइनस 60 लिख सकते हो। नेक्स्ट है सेकेंड में 330 है, वो भी किसके पास है, 360 माइनस 30। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, √2। 90 इसको चेंज करेगा, 90 इसको चेंज करेगा क्योंकि 90 और 270 चेंज करते हैं। 90 साइन को किस में चेंज करेगा, कोज में। और 45 टेबल यहाँ पर ही दिखा दूँ क्या, चलो बना देती हूँ, इधर बना देती हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 0, 90, 180, 270। वैसे अब आपको ना ये याद हो जाना चाहिए, ये तो चलो मैं लिख रही हूँ वैसे ही। कोज, साइन, टेंजेंट, इनके रिवर्स इसका कोसिकेंड, इसका सेकंड, इसका कोट, ये तो पता ही होगा। अब देखो 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड करो, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, साइन प्लस का होता है, तो इसलिए यहाँ प्लस का साइन। अगला है हमारे पास कोज, 270 माइनस थीटा, 270 कोज को किस में चेंज कर देगा, साइन में। किस में चेंज कर देगा, साइन में। 60, 270 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में हमारे पास टेंजेंट और कोट प्लस के होते हैं, लेकिन कोज क्या होता है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ कौन सा साइन आएगा, माइनस का। नेक्स्ट है हमारे पास 270 टेंजेंट को किस में चेंज कर देगा, कोट में, यहाँ पर 30, 270 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में टेंजेंट क्या होता है, माइनस, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, सॉरी प्लस। थर्ड में टेंजेंट क्या होता है, प्लस, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब देखो 360 इसको चेंज करेगा, नहीं करेगा, तो कोट का कोट एज इट इज 60 डिग्री। 360 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट क्या, कोज और सेकंड प्लस के होते हैं, तो कोट क्या होता है, माइनस का, इसलिए यहाँ माइनस का साइन आएगा। 360 इसको चेंज करेगा, नहीं करेगा, तो सेकंड का सेकंड एज इट इज़ 30। अब 360 माइनस थीटा, कुछ लेस करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज क्या, ये कोज और सेकंड क्या होते हैं, प्लस के, तो सेकंड किसका आएगा, प्लस का, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। बस अब वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास √2 है, कोज 45 डिग्री होता है, 1/√2 मल्टीप्लाई डाल रही हूँ ब्रैकेट हटा के। अब माइनस व साइन 60 कितना हो जाएगा, माइनस के √3/2, ठीक है। उसके बाद कोट 30 क्या है, कोट 30, और वो भी किसका है, प्लस के, तो कोट 30 हमारे पास कितना होता है, 1, कितना होता है हमारे पास, 1। और कोट 60 भी हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। और सेकेंड 60 कितना होता है हमारे पास, सेकेंड 60 होता है 2√3। इनको कैंसिल कर देंगे, √2 से √2 कैंसिल, और √3 से √3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 1 जा 1, आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास, 1। सारी जगह क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। इतना समझ आया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है इसका, वैसे 1 मिनट, यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। क्या चीज़, कि जो कोट 30 डिग्री होता है ना, कोट 30 होता है हमारे पास √3, कितना होता है कोट 30, √3, और कोट 60 होता है 1/√3, कोट 45 1 होता है, ठीक है। ये बाय मिस्टेक लिखा गया था, प्लीज़ इसको ठीक कर लेना। कोट 30 होता है √3, कोट 60 होता है वो भी √3 से √3 कैंसिल, तब 1 आएगा, ठीक है, बचेगा तो 1, वो बाय मिस्टेक लिखा गया, कोट 45 होता है। थर्ड इसका क्या है, साइन 600, थर्ड पार्ट क्या है, साइन 600, फिर है टेंजेंट माइनस 690, प्लस यहाँ लिख रही हूँ नीचे सेकेंड 840, फिर कोट माइनस 945 डिग्री। ये हमारे पास दे रखी है स्टेटमेंट, क्या, साइन 600, टेंजेंट माइनस 690 प्लस सेकेंड 840 डॉट कोट माइनस 945, ये हमारे पास दे रखा है। अब एक चीज़ ध्यान देना, 360 का 1 टाइम रिवॉल्यूशन कराऊंगी 360 का 2 टाइम रिवॉल्यूशन कराऊंगी 720, और इसमें मेरे ख्याल सारे क्वेश्चन 360 के 2 टाइम रिवॉल्यूशन से होंगे। देखो साइन लिया हमने 600, किसके पास है, 720 के पास है, तो मतलब 2 × 2π, 360 के 2 बार रिवॉल्यूशन करूँगी, तो 2π में 2π × 2 यानी कि 720 में क्या लेस करूँ कि 600 आ जाए, तो 720 में आप लोग लेस करोगे 120, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 600 डॉट टेंजेंट। अब टेंजेंट कौन सा फंक्शन है हमारे पास, टेंजेंट होता है ओड फंक्शन, तो इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा।
टेंजेंट लिखोगे 690 फिर से वही 2 टाइम रिवोल्यूशन ऑफ 2 पाई माइनस 690 में, यानी कि 690 कैसे बनाए हम इसका कि 720 में क्या माइनस करूँ कि मेरे पास 690 आ जाए। 720 में क्या माइनस करूँ 690 आए तो मैं 30 माइनस करूँगी। फिर यहाँ पर ये प्लस का साइन डाल दिया। सेकेंड 840 भी किसके पास है 720 के पास है। तो 720 में क्या ऐड करूँ कि मेरे पास ये बन जाए 840, तो मेरे को 120 ऐड करना पड़ेगा। अब कोड कौन सा फंक्शन होता है, कोड फंक्शन होता है, तो इसमें से माइनस बाहर आएगा। 945 क्या है हमारे पास 945, तो 720 में यानी कि 2 इंटू 2 पाई रिवोल्यूशन में क्या प्लस करूँ कि मेरे पास 945 आए। तो मेरे को इसमें 225 ऐड करना पड़ेगा, तब मेरे पास 945 बनेगा। अब देखना ज़रा, अब ये क्या है हमारे पास, अब छोटा करके लिख रही हूँ मैं इसको। देखो साइन, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो इसका माइनस का साइन मैंने यहाँ लगा दिया बाहर। अब ये क्या है 2 तो हट जाएगा यहाँ पर 2 पाई माइनस 120। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 हट जाएगा तो टेंजेंट 2 पाई माइनस 30। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, ये भी 2 हट जाएगा। सेकेंड 2 पाई प्लस 120। एक चीज़ ध्यान देना, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा माइनस का। ये 2 हट जाएगा तो कोट 2 पाई प्लस 225। अब देखो 360 चेंज करता है, 360 चेंज नहीं करता, तो ये माइनस का माइनस लगा दिया मैंने साइन। तो जब ये इसको चेंज नहीं करेगा तो साइन का साइन 120 डिग्री। 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किसका होगा माइनस का, तो यहाँ पर इसके नाम का माइनस लग जाएगा। 2 पाई इसको चेंज करेगा नहीं करेगा, तो टेंजेंट 30 और 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ फोर्थ में टेंजेंट क्या होता है माइनस, ये माइनस मैंने यही रखा। अब क्या है सेकेंड, 2 पाई इसको चेंज नहीं करेगा तो सेकेंड का सेकेंड एज इट इज़, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 120। 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ फर्स्ट, तो ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पॉजिटिव रहती हैं। नेक्स्ट है 2 पाई इसको चेंज करेगा नहीं करेगा, तो 2 पाई में हम क्या ऐड कर रहे हैं 225। तो क्या ये 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ये हमारे पास प्लस का होगा, यस प्लस का ही होगा। अब देखो, अब ध्यान देना, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा। अब देखो ये मैंने लिख लिया साइन, ये माइनस तो ये चल रहा है। 120 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और ये टेंजेंट 30 हमारे पास यहाँ एज इट इज़ माइनस। सेकेंड 120 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30, ये भी मैंने लिख लिया। अब इसके पास तो माइनस था ही नहीं, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कोट 225। तो कोट 225 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो कोट 270 के पास है ना, तो 270 में क्या लेस करोगे 45, तो आपके पास क्या बन जाएगा 225। अब देखो 90 इसको चेंज करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, 90 इसको चेंज कर देगा किस में कोज में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस 30। 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड कर रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस का, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये तो माइनस पहले का ही चल रहा है। टेंजेंट 30 माइनस 90 सेकेंड को चेंज करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोसिकेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा 30। अब देखो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कौन है सेकेंड, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। तो अब क्या करेंगे 270 इसको चेंज करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, 270 इसको किस में चेंज कर देगा टेंजेंट में। 45 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड में, ये कोट हमारा प्लस का ही रहता है। बस अब हमें क्या करने हैं, बस अब इसकी वैल्यूज़ रख देनी है हमें। माइनस कोस 30 कितना होता है √3/2, टेंजेंट 30 कितना होता है हमारे पास 1/√3, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, कोसिकेंट 30 कितना होता है 2 इंटू टेंजेंट 45 कितना होता है 1, √3 से हमारे पास √3 कैंसिल, यहाँ पर इधर क्या बच गया -1/2, इधर क्या बच गया 2। एलसीएम ले लो बस इसका, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो। एलसीएम लेंगे यहाँ पर क्या आएगा 2 के टेबल में 2 किस पर आएगा 1 पे, 1 को इससे मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 के टेबल में 2 किस पे आएगा 2 पे, 2 को इससे मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस क्या होती है माइनस, तो 4 में से 1 गए कितने हो गए 3, बाय में क्या चल रहा है 2, 4 के आगे कौन सा साइन है प्लस का, क्योंकि 4 बड़ा है ना, 4 बड़ा, इन दोनों में से बड़ा कौन है 4 के आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा प्लस का, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2। कितना सा आंसर 3/2 और इतना बड़ा सोल्यूशन, इतने सारे ऑपरेशंस लगाने पड़ गए इसके अंदर। बेटा ध्यान से करना ये क्वेश्चन, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अगर जरा से भी माइनस की मिस्टेक होगी ना तो सारा क्वेश्चन उड़ जाना है ऐसे ही, मतलब कहीं पे भी जरा से भी माइनस की गलती से लगा दिया या गलती से हटा दिया तुमने, तो वहाँ पर आपका फिर सारा आंसर जो है वो ख़राब हो जाएगा, गलत आएगा। बस अब हमारे पास इसका 4th पार्ट बचा है, इसका
फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट हमारे पास दे रखी है यहाँ पर क्या, कि साइन 135, ये वाला करा रही हूँ इसका, साइन 135 डिग्री माइनस कोस 120 डिग्री अपॉन में क्या है हमारे पास, साइन 135 डिग्री और प्लस में कोस 120 डिग्री। ठीक है, करते हैं स्टार्ट इसको। अब देखो जरा, साइन 135 किसके पास है, 90 प्लस भी कर सकते हो, 180 माइनस भी, तो मैं 90 प्लस 45 करती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइनस का साइन कोस 120 भी किसके पास है, 90, तो 90 प्लस 30 कर दिया मैंने। ये डिवाइड का साइन यहाँ मैंने एज इट इज़ साइन। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 90 प्लस के 45, ये कौन सा साइन है, प्लस का लगा दिया, कोस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90 प्लस के 30 कर दिया हमने। अब हमें पता है 90 चेंज करता है, 90 साइन को किस में चेंज कर देगा, कोस में। और यहाँ पर क्या है 45, 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड कर रहे हो, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस का, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन। ये माइनस का लगाया, 90 इसको चेंज कर देगा किस में, साइन में, और यहाँ क्या आ गया 30, 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट प्लस के होते हैं, लेकिन कोस क्या होता है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ ये कर दिया हमने। अब ये क्या है, डिवाइड, ये मैंने डिवाइड डाल दिया। अब 90 इसको किस में चेंज कर देगा, कोस में। ये 45, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस का, इसलिए यहाँ प्लस का साइन, ये प्लस लगाया मैंने। 90 कोस को किस में चेंज कर देगा, साइन में, और ये मैंने लगा दिया 30। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस का, इसलिए मैंने यहाँ पर कौन सा साइन लगा दिया, माइनस का। बस अब हमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है। कोस 45 कितना होता है, 1/√2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। साइन 30 कितना होता है, 1/2। कोस 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस माइनस माइनस साइन 30 कितना होता है, 1/2। अब जैसे ही मैं इसका एलसीएम लूँगी तो कितना आएगा, 2√2। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 प्लस के √2। सेम इधर इसका भी एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में थोड़ा वो बोल गई बाय मिस्टेक, इसका मैंने एलसीएम लिया, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करा दिया, वो एक रूल है, √2। इसको इधर भेजेंगे तो 2, इधर भेजेंगे तो माइनस के √2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पर आ रही हूँ, इधर स्टेप पर आ रही हूँ, ध्यान देना। इसके बाद ये है, तो 2 प्लस के √2 अपॉन में 2√2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2√2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 माइनस के √2, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। मेरे पास क्या बच जाएगा, 2 प्लस के √2 और 2 माइनस के √2। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में ना रूट नहीं आता, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन, मल्टीप्लाई का साइन। अब रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, एलिमेंट क्या है, 2 और √2, 2 और √2, नीचे डिनोमिनेटर के लेने हमेशा 2 और √2। ये कौन सा साइन है, माइनस का, तो इधर आ जाएगा प्लस का, इधर भी क्या आ जाएगा, प्लस का। अब देखो a प्लस बी दोनों सेम हो गए, तो 2 प्लस √2 का मैं होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। a माइनस बी ए प्लस बी, क्या आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी ए प्लस बी की, उसकी आइडेंटिटी होती है a² माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी, क्या आइडेंटिटी होती है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, ये कर दिया मैंने। तो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस के √2 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 कितने होते हैं, 4, माइनस ये √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2। अब ऊपर आइडेंटिटी लगा दूंगी मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रही हूँ यहाँ पर, a² प्लस b² प्लस 2ab, वैसे तो आपको याद ही होंगे। तो a का काम कौन कर रहा है, 2, 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √2, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, अपॉन में आएगा 4 में से 2 गए 2। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, √2 इंटू √2 कितने होते हैं, 2। अब 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर √2, बाय में क्या चल रहा है, 2। यहाँ तक समझ आया होगा। 4 और 2 कितने हो गए, 6 प्लस 4√2, बाय में क्या चल रहा है, 2। इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है। 2 के टेबल में 6 3 पे, 2 के टेबल में 4 2 पर, √2, बाय में क्या आ रहा है, 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 3 प्लस के 2√2, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा आज यहाँ पर 7th क्वेश्चन खत्म हो गया पूरा कंप्लीट, इसके 4 पार्ट हमने कर लिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना ताकि आपकी प्लस माइनस की गलती एग्जाम में ना हो। तो ये इसके सबकी आंसर है, -1 1 3/2 3 प्लस के 2√2 7th के। ठीक है, हम अगला जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक रखते हैं, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।